हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत ही खुश होंगे। अल्लाह के करम से और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज के दिन की शुरुआत हो रही है हमारी ग्रोसरी शॉपिंग से, और ग्रोसरी में ख़ास तौर से हमें जो वो गोश्त लेना था, तो उसके लिए हम लोग आ गए इकबाल फूड्स। और मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। इकबाल फूड्स कनाडा के मशहूर ग्रोसरी स्टोर्स में से एक है। यहाँ पर आपको ताज़ा हलाल गोश्त, ग्रोसरी की सारी चीज़ें, ख़ास तौर से इंडिया और पाकिस्तान के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं देसी वाले, वो सारे आपको यहाँ पर आराम से मिल जाते हैं। तो अभी बाकी की हमारी ग्रोसरी हो चुकी थी, लेकिन मुझे 1 या 2 हफ्ते तक के लिए पूरा इकट्ठा यहाँ पर से गोश्त लेना था, चिकन वगैरह, बीफ और गोट। तो वो सारी चीज़ें जो वो मुझे यहाँ से लेनी थी, तो स्पेशली हम लोग सिर्फ इसके मीट सेक्शन में आए हैं। तो मीट के लिए मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया था, हमारा 59 नंबर है और अभी चल रहा है 45, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन यह है कि सारी चीज़ें हम लोगों को फ्रेश एक ही दफ़ा में मिल जाएंगी। यहाँ पर आप किसी भी टाइम पर आ जाओ, आपको रश ज़रूर मिलता है। एक तरीके से रौनक ही कह सकते हैं, क्योंकि चाहे सुबह के टाइम पर आओ, चाहे दिन के टाइम पर आओ, या फिर आप चाहे रात को आओ स्टोर बंद होने से 1-1.5 घंटा पहले भी, तब भी यहाँ पर जो है ना लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, गोश्त के सेक्शन में भी और ग्रोसरी के सेक्शन के अंदर भी। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम मुसलमान या पाकिस्तानी, इंडियन जो भी हैं, तो उन लोगों को गोश्त के हिसाब से, क्योंकि हमें हलाल चाहिए होता है, तो हम पूरे एतमाद के साथ कि हमें 100% हाथ से कटा हुआ हलाल मिलेगा यहाँ पर इकबाल में, और कोई डाउट नहीं होता यहाँ पर। तो इसीलिए हर कोई दूर दूर से जो है वो यहाँ पर आता है। अब तो इनकी काफ़ी सारी ब्रांचेस भी हो गई हैं, तो जिसके एरिया में जो सबसे ज़्यादा करीब पड़ता है तो वो उस जगह पे चले जाते हैं, और पूरे एतमाद के साथ आप जो है ना यहाँ पर हलाल गोश्त की ख़रीदारी कर लेते हो। तो उसी वजह से जो वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश भी रहता है। हमें भी काफ़ी टाइम लगा अभी लेने में, लेकिन ये कि 2 हफ्ते तक की हमारी आराम से जो है ना गोश्त की शॉपिंग हो चुकी है। इसके बाद हम लोग घर आ गए और वही अपने सारे काम वाम में लग गए। लेकिन शाम के बाद जो वो मौसम बारिश वाला हो गया, और बारिश के बाद जो वो ये आया प्यारा सा रेनबो, और मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने सोचा कि इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। एक मेमोरी भी हो जाती है और आप लोगों के साथ शेयर भी हो जाता है। बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। इसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई थी क्योंकि मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। हो सकता है कि इससे किसी को भी हेल्प मिले। अब अनाया जो है वो 2 साल की हो गई है, माशाल्लाह से 2 साल से ज़्यादा ही हो गई है। तो अब जो है ना उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखना पड़ता है, क्योंकि वो अब बहुत जल्दी छोटे छोटे टॉयज़ के साथ बोर हो जाती है। तो ये वाली चीज़ मुझे जो वो वॉलमार्ट के ऊपर मिली थी, और ये बिज़ी रखने के लिए बच्चों को स्पेशल बिज़ी बोर्ड कहलाता है एक तरीके से। तो ये जो है वो इस पर डिफरेंट तरीके के लॉक्स लगे हुए थे। ये लर्निंग के लिए भी है बच्चों के, और इसमें कलर्स भी हैं। और हर लॉक को ओपन करेंगे तो उसके पीछे एनिमल्स भी बने हुए हैं, जैसे 5 तरह के यहाँ पर एनिमल्स हैं। तो बच्चों को वो भी बेसिक जो एनिमल्स होते हैं वो बताने के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे बढ़कर के आगे चल के बच्चों को डेली यूज़ के अंदर जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़े, जैसे कि शू लेस करना, बकल ओपन और क्लोज़ करना, लॉक्स, डिफरेंट काइंड के लॉक्स होते हैं। तो ये फ़िलहाल इसमें बेसिक 2-3 तरीके के लॉक्स हैं जो बच्चे अपने सेफ्टी के लिए किस तरह से यूज़ करना चाहिए, तो बच्चों को ये आना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो वो इसके ऊपर बनी हुई हैं। इस पे एज तो वैसे 3+ लिखी हुई है कि 3 साल से बड़े बच्चों के लिए है, लेकिन मुझे दिख गया तो मैंने सोचा कि चलो अनाया के लिए ले लेती हूँ। डिफरेंट चीज़ें, हो सकता है कि वो इसे एंजॉय करे और जल्दी सीख भी जाए। तो शुरू में तो उसको जब हम लोगों ने दिया तो वो काफ़ी एक्साइटेड थी, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कलर्स भी दिख रहे थे, और कुछ बेसिक एनिमल्स जो उसको ऑलरेडी पता है तो वो भी उस पर बने हुए थे, तो वो उनको देख के काफ़ी खुश हो रही थी। लेकिन यह है कि लॉक्स खोलने में, बकल ओपन करने में, और उसमें थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हुई शुरू में। लेकिन 1-2 दफ़ा हम लोगों ने उसको हेल्प की, उसको बताई कि किस तरीके से करना है, और उसके बाद वो इतने क्विकली उसने उसको लर्न किया। उसके बाद फिर आप देखेंगे आगे वीडियो के अंदर कि हम लोगों को बाद में उसको हेल्प करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। बस शुरू में हम लोगों ने 2-3 दफ़ा उसको हेल्प की, और उसके बाद से तो वो पूरी तरीके से उसमें बिज़ी हो गई, और उसने ऑलमोस्ट 1 घंटा इस बोर्ड के ऊपर स्पेंड किया। ना ही फ़ोन यूज़ किया, ना ही आगे पीछे कोई और चीज़ देखी, बस इसी बोर्ड में बिज़ी हो गई, और बहुत देर तक उसने इस बोर्ड को एंजॉय किया। आई थिंक उसके लिए नया भी था, और एक न्यू टॉय होता है तो बच्चा जो वो उसके साथ काफ़ी देर एंजॉय करता है। लेकिन फिर भी वो काफ़ी देर बिज़ी रही, तो मुझे अच्छा लगा कि एक डिफरेंट एक्टिविटी थी। एक तो उसने कुछ सीखा भी, बच्चे बहुत तेज़ी से सीखते हैं,
तो उन्हें और चीज़ें सिखाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि उन्हें डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखा जाए। एज़ पेरेंट्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को उनकी एज और एबिलिटीज़ के हिसाब से डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखें, क्योंकि जब वो कुछ सीखने में, खेलने में और उस खेल के थ्रू कोई नई चीज़ को एक्सप्लोर करने में बिज़ी रहेंगे तो ना सिर्फ वो कुछ नया सीखेंगे बल्कि उनमें कॉन्फिडेंस भी आएगा और उनकी एबिलिटीज़ में भी इजाफ़ा होगा। अब अभी आप यहाँ से देखें कि हालांकि उसको ये टॉय हम लोगों ने अभी अभी दिया है और सिर्फ 2-3 बार उसको ओपन करके बताया है, और अब जो वो सारे लॉक्स और बकल, इवन ज़िपर, सिर्फ लेसेस है जो उसको अभी नहीं करने आते, लेकिन बाकी जो चारों चीज़ें हैं वो खुद ही ओपन कर रही है और ख़ुद ही बंद कर रही है। और इवन अभी यहाँ पे जैसे इसको ज़िपर के नीचे मंकी दिखा तो उसने उसका नाम भी लिया। तो ये जो बेसिक एनिमल्स हैं ये इसको जो वो बोलने भी आ गए और उसको पता है कि ये कौन सा एनिमल है, और साथ में जो वो बाकी सारे लॉक्स और चीज़ें जो हैं वो यूज़ कर रही है। तो इतनी जल्दी बच्चे सीख जाते हैं। तो बस ये थी आज की वीडियो जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। होपफुली इससे आप लोगों को कुछ मदद मिली हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।